राहुल गांधी बिहार के एसआईआर को लेके कैसे रोजाना कुछ नई बातें सामने लाते हैं। और अब उन्होंने कल एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार के जिन वोटरों को मृत बता दिया, मैंने उनके साथ चाय पी और इस बहुत दिलचस्प अनुभव के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। तो ये तस्वीर मैंने आपको और ये वीडियो पूरा दिखाया था ब्रेक से पहले। अब सुप्रीम कोर्ट में आज भी एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन होगा आज सुनवाई का। चुनाव आयोग आज अपना पक्ष रखेगा और वो बताएगा कि एसआईआर में आधार कार्ड या एपिक और राशन कार्ड ऐसी 11 दस्तावेजों की सूची में आधार क्यों नहीं है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है, ये वोटरों के खिलाफ नहीं है। एक संस्था एडीआर ने और कई और नेताओं ने बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन को चुनौती दी है। इस दौरान जब एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ऐसे दस्तावेज बिहार के बहुत कम लोगों के पास हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके से आप बिहार को बदनाम मत कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बिहार का दबदबा है। यूपीएससी के इम्तिहान देने में सबसे ज़्यादा लोग बिहार के सामने आते हैं। बिहार में लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी संजीदा लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये सारे 11 डॉक्यूमेंट अगर मांगे होते तो हम भी आपत्ति करते, लेकिन 11 में से क्या एक डॉक्यूमेंट भी किसी घर में नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कल एसआईआर की वोटर फ्रेंडली बताया, तो एक दिन पहले भी कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि आधार कार्ड किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन कहता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी, नागरिकता के लिए संसद में कानून बना है, लेकिन वोटर लिस्ट में किसी को शामिल करना या उसका नाम काटना, ये अधिकार चुनाव आयोग का है। तो अभी भी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें आज या कल कोई फैसला देगा, और फैसला अगर इस एसआईआर के पक्ष में आता है तो क्या विवाद खत्म हो जाएगा? अगर वो इस पर सवाल खड़े करता है या आधार जैसे डॉक्यूमेंट को मान्य करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहता है, तो जाहिर है फिर तो बात आगे खींचेगी ही। हाँ, लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने मृत लोगों से बात की, मामला उस सबसे जुड़ा हुआ है। तो चुनाव आयोग बताए कि ये मृत लोग जो हैं ये कैसे आ गए सामने, त्रिपाठी जी? नहीं, ये मृत लोग हैं, इसका कौन प्रमाणीकरण कर पाया है? राहुल गांधी के पास राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता राघोपुर से लेकर आए, तो क्या तय किया था कि इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जाने देना है और उसका चाय पीने राहुल गांधी के यहाँ जाना है? क्योंकि यही लोग तो बार बार कह रहे हैं कि हमें तो कोई सूची दी ही नहीं गई। और ये तो बड़ा विचित्र हो गया है कि देश के राजनीतिक दल देश की प्रक्रिया के सुधार की बजाय उसके बहाने एनार्की करना चाह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, उसके बहाने एनार्की करना चाह रहे हैं। अगर इनको पता था, ये बाकायदा दिल्ली लेकर आ रहे हैं, इनको पता है कि वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। अब 2 चीजें हैं, या तो गणना प्रपत्र ही नहीं भरने दिया, भरवाया ही नहीं, जैसे कुत्ता बिल्ली का और पता नहीं किसका किसका आपने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सबका निवास प्रमाण पत्र बनवाया, वैसे ही ये किया गया। दूसरा, इसको तय करके इतने लोगों को लेकर आना, ये बताता है कि ये अभी पहली कड़ी है, यानी और कई चीजें जब तक सर्वोच्च न्यायालय इसको न खत्म कर दे, इस तरह की चीजें लेकर आई जाएंगी। इनको अदालत भी ले जाया गया था, तभी कहा गया कि भाई ये ड्रामा मत कीजिए, ये कोर्ट है, कोर्ट में आप तथ्य प्रस्तुत करते हैं, आप वहां ड्रामा क्रिएशन नहीं करते हैं। और मैं सचमुच चिंतित हूं कि अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे सारे दल इस पर लग गए हैं कि लोकतंत्र में लोगों को इतना संदेह लोगों के मन में भर देना है कि वो कहें कि ना ये तो सब गड़बड़ हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, ऐसा मतलब बहुत विचित्र है। और मैं फिर कह रहा हूं, कहां है ये? अगर है तो या तो झूठ ये लोग बोल रहे थे, इनको सूची मिली हुई है, और अगर नहीं है तो कहां से ये लेकर आए कि ये मरे हुए लोग? नहीं, लेकिन हर चीज में साजिश में तो नहीं ढूंढी जा सकती ना। सुप्रीम कोर्ट में भी एक व्यक्ति को खड़ा किया गया था कि इनका नाम काट दिया गया है, इनको मृत बता दिया गया। आप समझिए ना, ये सामान्य गड़बड़ियां हैं, आप इसको दोनों तरह से नहीं ले सकते ना। कोई अच्छा चलिए मान लिया चुनाव आयोग ये सब कर रहा है और भाजपा मिली हुई है, तो क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे प्रोसेस ठीक करना? हम क्या मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं करेंगे? अभी मैं देख रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं पहले की भी गलतियां हैं, वो गलतियां सब चुनाव के समय होती ही होती हैं, उसको ठीक कौन करेगा? ठीक करने का काम चुनाव आयोग का है। और अगर अब तो है, तो अगर आपको बहुत लग रहा है, इतना आपको दिक्कत हो गई कि कोई किसी काम का नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कराइए। लेकिन ये वाला तमाशा है। एक अच्छा चले मृत लोगों के ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। अतुल भाटिया जुड़ गए हमारे साथ। अतुल, 2 दिन की सुनवाई हो चुकी है। क्लेम एक भी नहीं आया, इतने लोग चाय पीने आ गए,
क्लेम एक भी नहीं क्लेम बहुत सारे आए हैं, बीएलए के पॉलिटिकल पार्टियों ने कोई क्लेम पॉलिटिकल पार्टी टिकट लेके यहां तक आ सकती है, हाँ। लेकिन एक क्लेम बीएलए पॉलिटिकल पार्टी ने 13 दिन हो गए हैं ये ड्राफ्ट लिस्ट आए हुए, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और इसके अलावा कई क्लेम आए हैं, कुछ 4-5 हजार या शायद इससे कुछ ज्यादा, उसमें से 6,000 से ऊपर, और उसमें 500-600 क्लेम सेटल भी किए गए। अतुल, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए सौरभ, अभी लंच ब्रेक हुआ है और 2 बजे के बाद इस पूरे मामले पर यानी कि बिहार एसआईआर पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है सौरभ कि 2 बजे से अब चुनाव आयोग जो पूरा बिहार एसआईआर मामला है उस पर अपना जवाब देगा। जो चुनाव आयोग की जो दलीलें होंगी वो इस आधार पर होंगी कि आखिर क्यों आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और इसके अलावा जो राशन कार्ड है उसको जो है वो इन दस्तावेजों में शामिल क्यों नहीं किया गया, उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। हालांकि हमने देखा था कि किस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात कही थी कि चुनाव जो है जो आधार कार्ड है वो किसी की आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि रेजिडेंस प्रूफ नहीं हो सकता। आज जस्टिस बागची ने एक इंपॉर्टेंट बात कही अब से कुछ देर पहले सुनवाई में। उन्होंने कहा कि 2003 में जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने लिए थे उनका पूरा ब्यौरा वो ऑन रिकॉर्ड अदालत को दे। तो अब चुनाव आयोग ने पूरी जो है वो अपनी दलीलें इसके अंदर रखनी है। कल हम इस समय जब आपसे बात कर रहे थे सौरभ, तब यह बात थी कि 2 दिन का जो समय है वो मुकर्रर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कल हमने देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, वो दलीलें दे रहे थे, प्रशांत भूषण है वो दलीलें दे रहे थे। और कल भी 4:30 से 4:45 तक कोर्ट चली थी। और अब 2 बजे जब चुनाव आयोग जवाब देना शुरू करेगा तो उसके बाद यह देखना होगा कि आखिर कब तक चुनाव आयोग जो है वो अपनी दलीलें कंप्लीट कर लेता है। लेकिन कल 15 अगस्त है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे। तो आज अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देर तक चल सकती है। चुनाव आयोग जो है वो आज अपनी दलीलें रखेगा, जवाब देगा। कैसे वो बताएगा कि वो किसी की नागरिकता चेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो एसआईआर सूची है उसको वो जो है वो बना रहे हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि अब जब चुनाव आयोग यहां पर जवाब देगा तो उसमें यह कहा जाएगा कि 2003 के अंदर जो उन्होंने पूरी एसआईआर पॉलिसी एसआईआर बनाई थी वैसे ही उतना ही समय इस जो एसआईआर है उसको बनाने के अंदर लग रहा है। तो अब जब चुनाव आयोग जवाब देगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमने पिछले 2 दिनों के अंदर देखा कि जो इलेक्शन कमीशन के जो जवाब थे, जो हलफनामे दाखिल किए गए थे, एफिडेविट फाइल किए गए थे, उससे कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव आयोग संतुष्ट दिखा था। लेकिन अब जब चुनाव आयोग जवाब देगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले के अंदर अतुल बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट कब निर्णय देता है इसमें ये देखेंगे, लेकिन निर्णय से किसी भी तरफ निर्णय आए उससे क्या ये जो पॉलिटिक्स इस पर हो रही है ये बंद हो जाएगी, ये उम्मीद करना मुझे लगता है शायद फिर जैसा आप कहते हैं कि मासूमियत हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो तो एसआईआर के पक्ष में दिखाई दे रही है। उनका ये कहना कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज है, वोटरों के खिलाफ नहीं है। आधार कार्ड को ये कह देना कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और नागरिक ही वोट देगा, ये चुनाव आयोग उसको तय करने का अधिकार है। उनका नाम रखना काटना ये चुनाव आयोग का अधिकार है। इन सब बातों से तो ऐसा लगता है कि एसआईआर के खिलाफ मूड तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनता दिख रहा। विनोद जी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरह की बातें कही हैं। पहली 2 हियरिंग जब थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार को, राशन कार्ड को और ईपिक नंबर को शामिल करने के लिए 2 बार कहा चुनाव आयोग को शामिल करिए, इस पर विचार कीजिए। यह भी कहा कि नागरिकता तय करने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। अब जो है इस बार जो उसने कहा कि जो 11 दस्तावेजों की बात है तो इससे इंक्लूसिव लगता है, काफी समावेशी है। पहले 7 दस्तावेज ही थे। दरअसल चुनाव जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है उसका एक प्रोसेस है। जो पक्ष अपनी दलीलें रख रहा होता है कोर्ट उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है और अपने ऑब्जर्वेशन क्रॉस देता है। अभी तक जो पक्ष रखा गया, जब चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा था तब उससे क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे और वो ऑब्जर्वेशंस आए थे। अभी जो पक्ष रखा वो याचिकाकर्ताओं ने रखा तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए गए। अब चुनाव आयोग रखेगा फिर उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फाइनल जजमेंट क्या आता है वो महत्वपूर्ण होगा। ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों को उस पर कोई निर्णय नहीं लेना। नहीं, वो आपकी बात थी, वो हम समझे भी बात आपकी। लेकिन ये सेम बेंच है जो सुन रही जो पिछले महीने सुनी गई थी। मुझे लगता है जस्टिस सूर्यकांत तो उसमें थे, दूसरे वाले जज का मुझे 3 जज की नई बेंच है। ये नई बेंच है तो ये एक इशू है। दो जज की। ये मैं क्यों ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि फिर मामला सुनवाई एक नए सिरे से अलग तरीके से होती है। जस्टिस सूर्यकांत तो थे उसमें। सर मैं ये इसको चेक करिए, नया नाम दिखा। अभी आप देखिए स्ट्रे डॉग्स को, आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको हटाइए एनसीआर से 8 हफ्ते के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी को 3 जजेस की नई बेंच को दे दिया। नई बेंच ने जो है वो अपना फैसला आज रिजर्व कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट का ही पिछले साल का जजमेंट है कि कुत्तों को मारा तो नहीं जा सकता, उनकी जान तो नहीं ली जा सकती। तो इसीलिए अलग अलग बेंच बैठती है, तो अब अलग अलग रवैये भी आपको दिखाई देते हैं। सेम में दिल्ली के अंदर वो पुरानी गाड़ियां चलेंगी कि नहीं चलेंगी, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि नहीं चल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि इन गाड़ियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो देश काल परिस्थिति के अनुसार कई चीजें जो है बाद में जब समझ में आती है अपने फैसले के नतीजे के तौर पर, तो पुनर्विचार होता है। दूसरा ये भी सही है कि जब बेंच बदलती है तो हर जस्टिस का अपना एक जो कानून है उसकी व्याख्या का उसका अपना नजरिया होता है, इंटरप्रिटेशन उसका अपना होता है। उस हिसाब से भी कई बार हमको लगता है फैसला पहले कुछ था, अब कुछ है। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक है, हमने कल भी चर्चा की थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा था कि आप आधार को शामिल कर लीजिए इसमें, और अब आधार, और सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कैसे सुनवाई करता है, ये फैसला कैसे देता है? कोई जज अपना फैसला नहीं देता। आपने तर्कों को, अपने तथ्यों को, अपने विचार को कैसे रखा है किसी मसले पर, वो आपको आगे ले जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आधार कार्ड को लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये कहा, कन्विंस किया कोर्ट को कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इसके बिना ये काम चल सकता है। तो कोर्ट कन्विंस हो गया। इसमें क्या हो गया? कोर्ट की हियरिंग का पर्पज ये होता है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को सामने रखते हैं, और इसीलिए बहुत सारे फैसले बदलते हैं। ये इसको फैसले को आप उस तरह से मत देखिए कि कोई भी फैसला बदल रहा है। जब दूसरी बेंच को दिया तो वो दूसरी बेंच के सामने, क्योंकि जब कुत्तों पर जो फैसला आया, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर फैसला आया, तो देश भर में, दिल्ली में खासतौर से बड़ा विरोध हुआ। तो उसके बाद जो लोग गए उन्होंने नए तरीके से उसको अपने तरीके रखे कि भाई इसमें क्या क्या मसला है, और उस पर सुनवाई वहाँ पर हो रही है। तो ये तो हमारा जुडिशियल सिस्टम की एक बेहतर बात है। कोई जिद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में तो रिव्यू पिटीशन, तमाम तरीके की बेंच, हाँ, अनदर बेंच, सीनियर मतलब बड़ी बेंच, ये सब तरीके की व्यवस्था वहाँ पर। जस्टिस वही दोनों, सूर्यकांत और बाची। और चलिए, फिर तो और इंटरेस्टिंग है। फिर तो जो आप कह रहे हैं वो बात सही होगी कि भाई दलीलें कौन दे रहा है, उससे ऑब्जर्वेशन वो तो क्वेश्चन होते हैं, उनको ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं इसी से अब आपको 2-3 और महत्वपूर्ण कड़ियां जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया वोट चोरी का, इसके जवाब में कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने वो देखा था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक विधानसभा सीट का जिक्र किया था कि यहां वोटों की चोरी हुई, बोगस फर्जी वोटर्स के नाम जोड़ करके वोटर लिस्ट में। कल अनुराग ठाकुर ने मेरे ख्याल में 6 सीटों का जिक्र किया, 5-6 सीटों का जिक्र किया। अब उसमें राहुल गांधी की सीट थी, वायनाड भी, रायबरेली भी, इसमें वायनाड में फिर प्रियंका जी भी सांसद चुनी गई बाद में उपचुनाव में। इसमें डायमंड हार्बर वाली अभिषेक बनर्जी की भी सीट थी, इसमें कन्नौज की भी सीट थी, डिम्पल जी के, अखिलेश जी की सीट थी इसके अंदर स्टालिन साहब की विधानसभा सीट भी थी। तो उन्होंने सारी सीटें निकाल करके बताया कि देखिए यहां पर भी तो हजारों लोग जो हैं, लाखों लोग फर्जी वोटर हैं। उन्होंने और शब्द इस्तेमाल किया, घुसपैठिए वोटर। और इसमें जो नाम निकाले उन्होंने, ज्यादातर मुसलमानों के नाम निकाले, क्योंकि उनको घुसपैठिया प्रूव करना था उनको। तो नाम बताया कि ये देखिए साहब। फिर राहुल गांधी ने बताया था कि ये इनके पते फर्जी हैं, उन्होंने बताया कि इनके पते फर्जी हैं। राहुल गांधी ने कहा था एक पते पर 80-80, 100-100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने भी बताया देखिए इस पोलिंग बूथ पर, इस मकान नंबर पर इतने 80 वोटर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने हिसाब बराबर किया, लेकिन इस हिसाब बराबर करने का उनको हासिल क्या हुआ इससे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पलट के कह दिया कि हमें तो 6 महीने लगे एक विधानसभा सीट का डेटा निकालने में, आपने एक दिन में 6 लोकसभा सीट का डेटा कैसे निकाल दिया? मतलब चुनाव आयोग आपसे मिला हुआ है, चुनाव आयोग ने आपको डेटा दिया, और ये जो चोरी के प्रमाण आप दे रहे हैं, तो आप हमसे सहमत हैं कि चोरी हो रही है, और आप सहमत हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर गलती है, फ्रॉड है। तो इसका मतलब ये सारा चुनाव जो पिछले साल लोकसभा का हुआ है, वो सारा चुनाव भी बोगस वोटरों के आधार पर हुआ है। तो इस चुनाव को रद्द कीजिए, देश के अंदर नए सिरे से चुनाव कराइए, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या जो बीजेपी ने कल प्रूव करने की कोशिश की कि राहुल गांधी बोगस, डाउटफुल और घुसपैठिए वोटर्स की बिना पर जीते अपनी सीट, क्या ये उसे उल्टा पड़ गया? एक बार मैं आपको सुनवा भी देता हूं, इस पर हमारे पास बयान है। पवन खेड़ा ने कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया था जो कल अनुराग ठाकुर ने की थी, सुना दीजिए। अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई है। ये हमारे जो साथी हैं अनुराग ठाकुर, गोली मारो, गोली मारते कहीं हैं, निशाना कहीं और होता है, लग कहीं और जाती। निशाना था कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगी चुनाव आयोग को जाकर, और चुनाव आयोग भी घबराया हुआ है कि एक और गोली बीजेपी से भी आ गई। राहुल गांधी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे 7 अगस्त को,
लगभग 2:30 बजे प्रेस वार्ता चल रही थी, 2:30 बजे नोटिस आ गया चुनाव आयोग का